जब महादेव ध्यान में लीन थे, परम आनंद की प्राप्ति कर रहे थे, तो जो अश्रु की धार निकलती है उस समय, तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसे रुद्र का अक्ष कहा गया। रुद्राक्ष, भद्राक्ष, इंद्राक्ष। भद्राक्ष और इंद्राक्ष सब्स्टिट्यूट है रुद्राक्ष के। कैसे पता चले कि भूत क्या है, प्रेत क्या है और पिशाच क्या है? भूत वो जो आकस्मिक मौत मरा, और पिशाच वो उससे ऊपर की एंटिटी हो गई। खून पीती रहती है, कानों में बोलती रहती है। रुद्राक्ष के अंदर क्या होता है? 11 मुखी में 11 लाइन्स होंगी। अंदर जब एक्सरे करेंगे तो 11 कंपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। मिनिमम कितने मुखी होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? निराकार रुद्राक्ष भी आता है, सुना ही नहीं होगा किसी ने आज तक। जो गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एक रुद्राक्ष होगा, उसके साइड में एक सूंड सी अलग निकली होगी। किसी ने मुझे कहा हनुमान जी 11वां अवतार है महादेव का। 11 रुद्र में महादेव के, उनका नाम कहाँ आता है? क्या चक्रों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है रुद्राक्ष का? सबसे बड़ा प्रोटेक्शन कवच भी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पे कोई तंत्र कर नहीं सकता है, वो स्वयं में शिव है। तंत्र में आने से पहले आपको प्यार हुआ था? अरे प्यार देखो, पर प्यार हुआ था। हाँ रुद्रराज जी को प्यार हुआ है। हाँ देखिए, जीवन में सबको होता है, किसी ना किसी से होता है। जैसे मैंने कोई गलत काम की, जब मैं मरूंगा तो प्रेत योनि में जाऊंगा। फिर मेरे को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए पितृ पूजाएं करवाएंगे लोग। जब हम ये देह त्यागेंगे तो यम के गण पहले हाथ नहीं लगाते, पहले शिव गण हाथ लगाते, क्योंकि हमने रुद्राक्ष धारण किया हुआ। जय माता दी। आज जो मेरे गेस्ट हैं बहुत खास हैं, माई के भक्त। मैं बात कर रही हूँ रुद्रनाथ जी की, जिनको आप सुनना पसंद करते हो। आप चाहते हो कि वो बोलते रहे, ज्ञान देते रहे। तो मैंने सोचा कि रुद्राक्ष पर क्यों ना इनसे बात की जाए डिटेल में, कि कौन सा रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और क्या नियम होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। ये जो रुद्राक्ष है, जो मतलब बहुत ज़्यादा रील्स इसकी जाती हैं, वायरल जाती हैं कि नहीं पहनना चाहिए, इसको पहन लिया तो इसके नियम हैं, सबको नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये रुद्राक्ष होता क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये, रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष, ठीक है, इसका अर्थ ये। अब रुद्र का अक्ष है तो रुद्र के अक्ष तो 2 प्रकार के होते हैं ना, एक क्रोध में आया हुआ महातांडव और एक आनंद में का, ठीक है। तो ये जो रुद्राक्ष बना, ये आनंद में स्वरूपी अक्ष से रुद्राक्ष बना। समझ रहे हो? जब महादेव ध्यान में लीन थे, परम आनंद की प्राप्ति कर रहे थे, ठीक है, तो जो अश्रु की धार निकलती है उस समय, जो परम तत्व से जल बहता हुआ आंखों से निकलता है, तो उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसे रुद्र का अक्ष कहा गया, ठीक है। अब इसमें भी ना फर्क होता है, ठीक है। रुद्राक्ष, भद्राक्ष, इंद्राक्ष। भद्राक्ष और इंद्राक्ष सब्स्टिट्यूट है रुद्राक्ष के। अब इंद्राक्ष कहाँ पाया जाएगा? इंडोनेशिया में। भद्राक्ष कहाँ पाया जाएगा? इंडिया में। और रुद्राक्ष कहाँ पाया जाएगा? नेपाल में। ये 3 क्वालिटी है। और आज अधिकतर लोग, जैसे एक मुखी काजू आपने देखा होगा, चंद्राकार में एक मुखी काजू आता है, ठीक है ना, वो एक्चुअली रुद्राक्ष नहीं है, वो भद्राक्ष है। वो इंडिया के साउथ इंडिया में मिलता है, और साउथ इंडिया में 1 मुखी, 2 मुखी ये अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर आप आ जाओ हिमालय, नॉर्थ इंडिया की तरफ, यहाँ पे 1 मुखी मिलेगा हिमालयन, आपको 2 मुखी मिलेगा, 3 मुखी मिलेगा। अब कई कई जगह 4 और 5 भी अब पैदावार यहाँ पर होने लगी है इसकी पेड़ में, ठीक है ना। लेकिन जो असली में एक्चुअली में रुद्राक्ष है, वो सिर्फ नेपाल में मिलता है। नेपाल में भी कुछ फिक्स पहाड़ों में जगह है, ठीक है, उन जगहों पे मिलता है, जैसे डिंगला, भोजपुर, खांतबाड़ी है ना, ये सब चतरा, इन जगहों पे पाया जाता है। फिर वहाँ से ये काठमांडू में भी कई जगहों पर इसकी पैदावार होती है, या काठमांडू के आसपास के क्षेत्र में। तो ये वो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष के अंदर क्या होता है? रुद्राक्ष के अंदर अगर आप देखोगे तो उस ऊपर जितनी लाइन्स हैं, अंदर उतने ही कंपार्टमेंट्स और सीड होते हैं। लेकिन हर एक में सीड निकले ये ज़रूरी नहीं है उतने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 11 मुखी ले रखा है। 11 मुखी में 11 लाइन्स होंगी। अंदर जब एक्सरे करेंगे तो 11 कंपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। लेकिन 11 सीड इट्स अ रेयर वन। 8 सीड हो सकते हैं, 9 सीड हो सकते हैं, 7 सीड हो सकते हैं, लेकिन 11 में 11 सीड होना घास में सुई ढूंढने के बराबर है। और जितने ज़्यादा सीड होते हैं उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो कैसे पहचाने कि इसमें है? वो एक्सरे के साथ पता चलता है। जब आप किसी अच्छी लैब से उसे लैब टेस्ट करवाते हैं,
ठीक है, साथ में एक्सरे मांगते हैं, तो उसमें पता चलता है। लेकिन 11 कंपार्टमेंट और 11 लाइन्स हैं जैसे, तो वो धारण करें ज़्यादा अच्छा है, सीट्स के चक्कर में ना पड़े। मुखी का क्या मतलब होता है रुद्राक्ष में? मुखी का मतलब जितने उसमें लाइनें होंगी वो उतना मुखी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे एक रुद्राक्ष है गोलदान, अगर उसमें सिर्फ एक ही लाइन है तो वो एक मुखी है। एक रुद्राक्ष में 2 लाइन है तो वो 2 मुखी है। एक रुद्राक्ष में 3 लाइन है तो वो 3 मुखी है। 4 लाइन है तो 4 मुखी है। 5 लाइन है तो 5 मुखी है। 6 लाइन है तो 6 मुखी है। इस प्रकार से रुद्राक्ष की मुखी की पहचान होती है, जिसे फेसिस भी कहा जाता है। मिनिमम कितने मुखी होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? देखिए, रुद्राक्ष में तो मैक्सिमम 22 mm तक हमने देखे हुए गए हुए हैं, ठीक है, और मिनिमम तो ऐसा है ही नहीं, एक मुखी से शुरू हो जाता है। निराकार रुद्राक्ष भी आता है, सुना ही नहीं होगा किसी ने आज तक। निराकार रुद्राक्ष जो ध्यान योग करते हैं, जो ध्यान साधनों में, उनके लिए अति उत्तम होता है। निराकार रुद्राक्ष में कोई लाइन नहीं होती। सबसे अच्छा कौन सा होता है इनमें? रुद्राक्ष सबका अपना महत्व है, हर एक का अपना है। जैसे किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो एक मुखी सवार रुद्राक्ष आता है, जिसे नाग रुद्राक्ष भी कहा जाता है, वो धारण करना चाहिए। किसी को अगर पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं है, है ना, या वो प्यार कम हो गया या सम्मोहन कम हो गया, तो 13 मुखी धारण करना चाहिए। कामदेव का प्रतीक है। जो रुद्र की पूजा करता हो, जिसे नेगेटिविटी ज़्यादा रहती हो, उन्हें 11 मुखी धारण करना चाहिए, उन्हें 14 मुखी धारण करना चाहिए। जो गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है उसका क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? गणेश मुखी हर एक मुखी में आता है। एक रुद्राक्ष होगा, उसके साइड में एक सूंड सी अलग निकली होगी, उसे गणेश रुद्राक्ष कहा जाता है, ठीक है। उसका अपना अलग महत्व है, ठीक है। वो आपको एक मुखी में भी मिलेगा, वो आपको 2 मुखी में भी मिलेगा, वो 3 मुखी, मतलब एक गणेश सूंड वाला रुद्राक्ष हर एक मुखी में आपको मिल सकता। और गौरी शंकर रुद्राक्ष? गौरी शंकर 2 रुद्राक्षों का ज्वाइंट होता है, ठीक है, जिसे गौरी शंकर कहा जाता है, ठीक है। उसे जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, विवाह में विलंब आ रहा है, तो उसे अभिमंत्रित करके पहनाना चाहिए पीले धागे में। देखिए, आज आप एक चीज़ समझाता हूँ, यंत्र दुकानों में बिक रहे हैं, मूर्तियाँ दुकानों में बिक रही हैं, 50 लोग लाते हैं, रखते हैं, है ना, लेकिन वो काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको अभिमंत्रित नहीं किया जाता। अब आप एक रुद्राक्ष लेने किसी शॉप पे गए या किसी से ऑनलाइन आपने मंगवाया, ठीक है, अब उसकी पूजा पद्धति तो आपने की नहीं, वो कैसे कार्य करेगा? बात को समझ रहे? अब उस पर कितने जनों के हाथ लगे, कितनों की एनर्जी आ गई है। अब मैं उदाहरण के तौर पे किसी दुकान पे रुद्राक्ष लेने जाता हूँ, ठीक है, मैं भी तो हाथ में लेके चेक करूँगा, भैया दिखाओ, फिर मैंने मना कर दिया, भैया रख लो, महंगा है। बात को समझ रहे हो? मेरी ऊर्जा कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ गई। ऐसे 50 लोगों ने हाथ लगाया, तो उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? तो यहाँ इसी कारणवश लोग कहते हैं रुद्राक्ष काम नहीं कर रहा है। तो वो काम कहाँ से करेगा जब उसे अभिमंत्रित ही नहीं किया गया? जहाँ आपको 100% रिजल्ट चाहिए, वो सिर्फ आपको 20 से 25% दे रहा है उस समय। तो शुद्धिकरण कैसे करें? ये देखो, जैसे हम जैसे रुद्राक्ष अभिमंत्रित करके देते हैं, सिद्ध माला देते हैं 1 से 14 मुखी की, तो वो हमें पता है, ये गुरु परंपरा के अंतर्गत आती है ना। उसके बाद हम उसे बताते हैं, इसके बाद अब आपको धारण करने के लिए क्या करना है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही बता देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और जैसे नियम, जैसे हम देखते हैं कि कुछ रुद्राक्ष के नियम होते हैं कि इसको पहन के लहसुन नहीं खाना है, या आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हो ये पहनने के बाद, ये नियम है। तो कुछ लोग डर जाते हैं रुद्राक्ष पहनने से, क्या ये सच है या मिथ है? देखिए, रुद्राक्ष आपने धारण किया है, ठीक है, तो रुद्राक्ष धारण किया है तो कुछ तो नियम हैं उनके, ठीक है, नियमों को पालन करना चाहिए। सन्यासी जो साधु हैं, उघड़ हैं, जो अघोर क्रियाओं में, उनके लिए नियम नहीं होता है, लेकिन गृहस्थियों के लिए नियम है। क्योंकि आप जब एक शादीशुदा लाइफ में आ जाते हैं, आप एक पर्सनल रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस समय उसे मंदिर में रखना चाहिए, ये नियम ज़रूरी है, ठीक है। जब सुबह आप नहा धो के आए, आपने स्नान किया, पूजा में बैठने लगे, तो उसे उठा के शिव को याद करके धारण कर लेना चाहिए। तो ये नियम ज़रूरी है। हाँ, लहसुन प्याज का कुछ ऐसा नहीं है इसमें परहेज, ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए कि खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज और मदिरा को अवॉइड करे गृहस्थी। और ये गर्भ गौरी रुद्राक्ष क्या होता है? गर्भ गौरी रुद्राक्ष जैसे किसी का पुत्र विदेश जा रहा है, विदेश में रहता है, या कोई माँ बनने वाली है, मेरी बहन स्त्री, ठीक है ना, तो उनके गर्भ की रक्षा के लिए, उनकी संतान की रक्षा के लिए वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष को धारण कराया जाता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई माँ बनने वाली है स्त्री, ठीक है, या कोई कंसीव करना चाहता है, ठीक है, कोई इसे, तो इसे गर्भगौरी रुद्राक्ष जरूर डालना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे हमारे सनातन में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बहुत सारे ऐसे उपाय और चीज़ें दी हुई हैं जिनको आप अगर अप्लाई करते हैं जीवन में तो जीवन उससे बदल ही जाता है। आज हम 10 जगह जाते हैं पूछने रेमेडीज, ये क्या ले, वो कर ले, वो कर ले। अरे गर्भ गौरी, आपने जैसे सवाल किया, गर्भ गौरी यानी गौरी का गर्भ, माँ का गर्भ, तो उसकी रक्षा वो करती है। फिर क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और जैसे ये अलग अलग होते हैं, जैसे आपने कहा कि साउथ में अलग होते हैं, नेपाल में अलग होते हैं रुद्राक्ष, इंडोनेशिया में अलग होते हैं, तो क्या फ़र्क क्या होता है इनमें? आप एक बात बताइए, ठीक है, मारुति, हुंडई और जैगुआर में क्या फ़र्क है? ब्रांड है बड़े, मतलब ऑब्वियसली इंजन वगैरह बहुत चीज़ें हैं। हाँ जी, ठीक है, तो ये लगा लो, ये जो है ना ये सब्स्टिट्यूट है। अरे आज आपको चाहिए कि कोई कटर चाहिए बड़े वाला, बड़ी चीज़ को काटने के लिए, तो वहाँ पे चाकू काम नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। तो इसी प्रकार इंद्राक्ष और भद्राक्ष कहाँ काम करेंगे जब आपको रुद्राक्ष जो ऊर्जा देगा। तो सबसे बढ़िया कौन सा होता है? रुद्राक्ष नेपाल, रुद्राक्ष एक ही है सिर्फ नेपाल का। इंद्राक्ष और भद्राक्ष हैं ये इंडिया के और इंडोनेशिया के, और इसमें भी फ्रॉड हो रहा है। मैं अब आपको बता देता हूँ इसमें फ्रॉड कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 14 मुखी चाहिए, ठीक है, आपने मुझे कहा कि मुझे 14 मुखी धारण करना है, आप मेरे को अभिमंत्रित करके दो। तो अब इसमें लोग क्या फ्रॉड कर रहे हैं कि वहाँ से डुप्लीकेट माल आता है, कई जगह से डुप्लीकेट माल आज भी आता है। अब 12 मुखी को लाइन मार के 14 मुखी कर देंगे, ब्लेड की 2 लाइनें मार के। बहुत कड़वा सच है, आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, ठीक है। 12 मुखी को 14 कर देंगे। अब 12 मुखी आपका आना है 10-12 हज़ार रुपये का, वो आना है 60-70 हज़ार रुपये का, भेद आ गया ना, ठीक है। तो 12 को 14 बना देंगे और वो बेचेंगे। अब आपके पास ना तो अच्छी लैब है ना कुछ है, आपने सामने वाले से ले लिया, फिर क्या करोगे? फिर कहते हो रुद्राक्ष काम नहीं कर रहा है। काम कहाँ से करेगा, चीज़ ही सही नहीं है। कुछ लोग अपने लालच में शिव के अंश के साथ ऐसा करते, तो हमने उनके हाल भी देखे, ऐसा नहीं है, उनके हाल भी देखे। किसी को कैंसर हो गया था, किसी को घर में कोई और समस्या हो गई, तो वो बदला भी लेता है, क्योंकि ये आस्था का है, ये साक्षात शिव है ना, इसका पूजा करके धारण की जाती है। कई लोग तो इसे पूजा स्थान में रखते हैं, हम पूजा स्थान में रखते हैं, हम रुद्राक्ष पहनते हैं। तो इसे भी एक विश्वास वाली जगह से, ऑथेंटिक जगह से ही लेना चाहिए। कैसे पहचाने कि ऑथेंटिक है कि नहीं है? देखिए, 1-2 लैब्स हैं दिल्ली में बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो गलत को गलत लिखती हैं, सही को सही लिखती हैं। मैं आपको उनकी फ़ोटोज़ शेयर करूँगा, ठीक है ना, वो फ़ोटोज़ ऐड करना।
ऑथेंटिक है या नहीं है पता चल जाता है, जो गलत है गलत होगा। अब एक बार हमने एक 14 मुखी मंगवाया, अपने लिए धारण करना था, हमें माला बनानी थी 1 से 14 की, हम धारण करते हैं। अब रुद्राक्ष का वेट बढ़ाने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे लोहे के टुकड़े भरे हुए थे। तो ये कहाँ से है? अब लोग कहते हैं पानी में डूब जाए तो असली है, तैर जाए तो असली है, डूब जाए तो नकली है, मतलब जैसी मिथ, ये एक मिथ है। रुद्राक्ष 2 प्रकार से होता है। अगर वो हल्का जल्दी फसल में से टूट गया, पेड़ से जल्दी झड़ गया, मतलब ये जो सीज़न होता है ये जल्दी फसल झड़ने का सीज़न होता है। ये जो इस समय हम बात कर रहे हैं, मोस्टली जो इसके 1 महीने बाद का आएगा वो अलग सीज़न होता है। जो इस सीज़न में फल झड़ता है वो हल्का हो जाता है रुद्राक्ष ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो थोड़ा लेट झड़ेगा वो मतलब अपने पूर्ण समय पर पककर पेड़ से गिरा है, ठीक है, तो वो भारी रहता है। तो हल्का दाना पानी में डालोगे वो तैरेगा ही, भारी डालोगे तो वो डूबेगा ही। ये साइंस है एक, ठीक है। अब लोग कहते हैं ये तो नकली है, ये असली है, ऐसे पता नहीं चलता है नकली असली। असली हल्का भी होता है। अब कोई बच्चा पतला पैदा हुआ, कोई मोटू पैदा हुआ, तो वो बच्चा नकली हो गया क्या और वो बच्चा असली हो गया? तो ये एक मिथ्या, ये भ्रम पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन फैला देता है, कितने लोग फैला देते हैं भगवान जाने, लेकिन ये मूढ़ बुद्धि को भगवान सद्बुद्धि दे। क्या कुछ रेयर रुद्राक्ष भी होते हैं जैसे 21 मुखी या त्रिजुटी? हाँ, 21 मुखी भगवान कुबेर का बताया गया है, ओके, ठीक है। त्रिजुटी ब्रह्मा विष्णु महेश का आधार बताया गया है, और सबसे ज़्यादा फ्रॉड आपको त्रिजुटी में मिलेगा। 3 रुद्राक्ष को आपस में चिपका के बेचा जाता है। अब क्योंकि एक त्रिजुटी की कीमत कई लाखों में आती है, लोग कहते हैं रुद्राक्ष इतना महंगा। अरे लोग अपना घर बना लें, इतने महंगे महंगे रुद्राक्ष हैं, क्योंकि जेन्युइन है तो महंगा है, डुप्लीकेट है तो वो कितने में भी दे देगा। तो ये बहुत समस्या। अब जैसे एक मुखी है, एक मुखी साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है, ठीक है। मोक्ष और भोग देने वाला है एक मुखी, अगर आप उसे धारण करोगे मोक्ष और भोग की प्राप्ति होती है उससे। एक मुखी साक्षात स्वयं में शिव है। 2 मुखी अर्धनारेश्वर माना गया है, ठीक है, शिव शक्ति का प्रतीक है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दिक्कत है, परेशानियां ज़्यादा है, गौरी शंकर और 2 मुखी का कॉम्बिनेशन बना के पहन ले तो वो दिक्कतें खत्म होने लगे। 3 मुखी अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर अग्नि तत्व की कमी हो, ठीक है, वो उसे ये धारण करना चाहिए। त्रिदेवों का भी प्रतीक, त्रिदेवियों का भी प्रतीक माना गया, ठीक है। 4 मुखी ज्ञान का बताया गया, 4 वेदों का चिन्ह है, ब्रह्म तत्व को बताया गया। 5 मुखी 5 तत्वों का प्रतीक, पंचमुखी महादेव का प्रतीक बताया गया। 6 मुखी कार्तिकेय भगवान के लिए। अब एक चीज़ और देखो, मिथ कैसे फैलाते हैं ना लोग अपना ज्ञान देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ विराजमान है ना। माता लक्ष्मी को प्रिय क्या है, क्या आसन है उनका? कमल। कमल। और उन्हें मालाएं कमल गट्टे की या मोतियों की पहनाई जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन से उनका हुआ था, है ना। अब यहाँ 7 मुखी लोग कह देते हैं माता लक्ष्मी का। कुबेर, अब आप एक बात बताइए, रुद्राक्ष का और माता लक्ष्मी का दूर दूर तक कोई है रिश्ता? सही कह रहे हो, ठीक है जी। नहीं, 7 मुखी वैभव का प्रतीक है, और वैभव किसके साथ रहता है? माता गौरी के साथ, और गौरी धारण करती है। तो माँ लक्ष्मी का नहीं है? महालक्ष्मी का कोई रुद्राक्ष से कोई नाता नहीं है? नहीं है, कोई नाता नहीं है। आपने माता लक्ष्मी के किसी मंदिर में किसी मूर्ति पर रुद्राक्ष देखा है? कभी नहीं। कमलगट्टा जरूर देखा है, उनके हवन में भी कमलगट्टा यूज होता है। तो ये समझने वाली बात है। यहाँ लोग मतलब गलत चीजें दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो सही ज्ञान है। अब 8 मुखी अष्ट गणेश का भी है, ठीक है, और अष्ट भैरव का भी है। अब किसी ने मुझे कहा कि जब हमारी चर्चा हो रही थी, किसी ने मुझे कहा हनुमान जी 11वां अवतार है महादेव का। तो आप एक बार सर्च करिए 11 रुद्र में महादेव के उनका नाम कहाँ आता है। अगर वो 11वां अवतार हैं तो 11वां रुद्र में उनका नाम कहाँ आता है? मेरे को नहीं दिखा, शायद मेरी मिस्टेक हो, मैं कहीं भूला हूँ कुछ ज्ञान। देखो हर एक पे ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, मेरी भी कहीं गलती हो सकती है, लेकिन जो 14 मुखी है वो महारुद्र बताया गया है, हनुमान जी का प्रतीक। तो कई बार कई चीज़ें कई जगह गलत हो सकती है, ये हम नहीं कहते कि हम भी पूर्ण हो, कहीं हम भी गलत हो सकते हैं।
लेकिन महालक्ष्मी से नहीं जुड़ा हुआ रुद्राक्ष। वो वैभव का प्रतीक है और वैभव माता गौरी हैं और माता गौरी धारण करती हैं रुद्राक्ष। चाहे वो ब्रह्मचारिणी रूप हो, चाहे वो देवी काली रूप हो, उन्हें मालाएं रुद्राक्ष की प्रिय हैं, रुद्राक्षता प्रिय है। और कई लोग आपको कहेंगे चार मुखी तो सरस्वती का प्रतीक है ना, वो वेदों का प्रतीक है, ब्रह्मदेव का प्रतीक है, इसलिए वो ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए उसे कई जगह सरस्वती कवच के नाम से इसलिए जाना जाता है। इसका पीछे का अर्थ ये है। और नौमुखी? नौमुखी नव दुर्गा के लिए भी धारण किया जाता है, नव ग्रहों के लिए भी धारण किया जाता है ना। नौमुखी अपने आप में एक ऊर्जावान है, एक बहुत तेजवान रुद्राक्ष है ना। हर एक रुद्राक्ष को धारण करने के लिए हर एक का मंत्र भी अलग है। ये नहीं है कि आप एक ही मंत्र से करोगे। एक मुखी का अलग मंत्र है, दो मुखी का अलग मंत्र है, तीन मुखी का अलग मंत्र है, चार मुखी का अलग मंत्र है, पांच मुखी का अलग मंत्र है। तो जौन सा मुखी होता है उसे उसी मंत्र के साथ अभिमंत्रित किया जाता है। अब रुद्राक्ष की मालाएं हैं, लोग लाते हैं बाजार से, लाया जाप करने बैठ जाते हैं, घुमाने बैठ जाते हैं, उस पर 50 लोगों के हाथ लगे हुए हैं। उसका शुद्धिकरण, उसको अभिमंत्रित करना भी तो होता है। कमियां हम लोग कर रहे हैं रुद्राक्ष में भी, चाहे वो धारण करना हो, चाहे वो माला घुमाना हो, वो हमारी कमी है। हम कहीं ना कहीं उसको कमी कर रहे हैं, तो कैसे ठीक करेंगे? तो सही जगह से अभिमंत्रित चीज लेना और सही जगह से उसे धारण करना, ये बहुत जरूरी है। आज भद्राक्ष को रुद्राक्ष कह के बेच रहे हैं। दो मुखी जो साउथ इंडिया का है 20-50 रुपए का आता है। एक्चुअल रेट 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक है दो मुखी साउथ इंडिया का, जिसे भद्राक्ष कहा जाता है। और वहीं नेपाली लेने जाओगे आप, उसका रेट हजारों में है। हजारों मतलब हजारों में। तो ये फर्क खुद ही समझ लो क्यों फर्क है। और वही भद्राक्ष को रुद्राक्ष कह के 1000-1500 रुपये में दिया जा रहा है। फिर लोग कहते हैं कि भैया हमने तो दो मुखी 2000 रुपये का लिया, 3000 रुपये, 100 रुपये की चीज़ आपने 3000 में ली, वो तो भद्राक्ष लिया। तो फायदे में कौन रहा, आप रहे या दुकानदार रहा? दुकानदार ही है। एक मुखी चंद्राकार, एक मुखी कह के उसे बेचा जा रहा है रुद्राक्ष, जबकि है हकीकत में भद्राक्ष, जिसकी कीमत मार्केट में 1000-1200 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आज वो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं। तो बेवकूफ़ आप खुद बन रहे हो, दुकानदार नहीं बना रहा है। आप बनना चाहते हो, आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। मैं तो कहता हूँ आप पहन रहे हो, आप थोड़ा रुक के पहनो, लेकिन पहनो रुद्राक्ष, भद्राक्ष मत पहनो। क्या चक्रों पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है रुद्राक्ष? बिल्कुल पड़ता है। आपके ऑरा पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा प्रोटेक्शन कवच भी रुद्राक्ष है। कैसे? आप अगर उसे देखेंगे, आप उसे फील करेंगे, जब आप उसे पहनेंगे, धारण करेंगे, वो अपने अंदर से रेसिस छोड़ता है। वो उसके अंदर से किरणें ऐसी निकलती है, ऊर्जा ऐसी निकलती है, वो आपको स्तब्ध कर देंगे। आप कभी 5 रुद्राक्ष लेना, ठीक है, पंचमुखी, जल में डालना साफ करके, पीने वाले, आप उसे पी के देखो, आपके ऑरा को, आप आकाशिक रीडिंग करती हैं, आपके ऑरा में कितना डिफरेंस आता है, अंदर की एनर्जी में कितना डिफरेंस आता है, आपको खुद पता चल जाएगा। रुद्राक्ष बहुत अच्छा कवच है। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको छोटी सी। अभी हमने हमारे शिष्य के लिए एक सिद्ध माला तैयार करी थी, 1 से 14 मुखी, गौरी शंकर और गणेश। तो उसने और उसके भाई ने अपने लिए वो सिद्ध माला हमसे ली। तो हमने हवन में रखा, पूजा करी। देखिए महीना लग जाता है इसमें। एक तो हम बीड्स मंगाते नेपाल से, फिर उसे लैब कराते, लैब कराने के बाद उसे पूजा में रखा जाता है। फिर 3 हवन होते हैं, अष्टमी, नवमी, ठीक है, और 4 हवन, अष्टमी, पूर्णिमा, प्रदोष व्रत और अमावस्या, 4 हवन होते हैं साथ में, ठीक है ना। जैसे जिस व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति के नाम और गोत्र और माता का नाम लगता है साथ में, क्योंकि माता को पता होता है ना, माता के गर्भ से आया होता है। तो वो लगाते हैं, करते हैं। तो उसने क्या किया एक दिन कि हम ये रुद्राक्ष हैं, ये रुद्राक्ष ऐसे ही हैं, देखे जरा। तो उसने उस रुद्राक्ष को कह रहा कि आज मैं इसकी ताकत चेक करूँगा, कितनी ताकत है इस रुद्राक्ष में। तो वो माला को उतारे बिना सो गया, ठीक है। सपने में वो पूरा परिवार लेके घर से निकला, ठीक है। पहले जंगल गया तो एक रुद्राक्ष पैरों में पड़ा मिला, थोड़ी आगे बढ़ा, दूसरा रुद्राक्ष नदी किनारे मिला, ठीक है। फिर थोड़ा आगे मिला तो शमशान था और बच्चे परिवार गायब वहाँ से। और वो रुद्राक्ष डर डर के उठा रहा है,
ठीक है, और चिल्ला रहा है मेरा परिवार कहाँ गया कहाँ गया। फिर उसे एक रुद्राक्ष की सीधी लाइन मिली, वो रुद्राक्ष उठाते उठाते एक कमरे में पहुंचता है, पूरा कमरा रुद्राक्ष से भरा हुआ है, और वो फिर वहां पे अपने परिवार को भी पाता है। और 3 दिन उसने वो माला धारण नहीं करी। इसका मतलब पहन के नहीं सोना चाहिए? नहीं, इसका अर्थ ये है कि उसने चैलेंज किया हाँ, उस ऊर्जा को कि ये कितनी बड़ी ऊर्जा है। तो जब उसे अपना परिवार भी सुरक्षा घेरे में किसके दिखा? रुद्राक्ष के। और ये हकीकत है, अगर आपका विश्वास है, आपने इसे धारण किया, तो वो आपको बचाता है, आपको अनुभव इतने बड़े बड़े कराता है आप सोच भी नहीं सकते। फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है रुद्राक्ष, ये खुद के अनुभव से कह रहा हूं मैं। अगर आपको रुद्राक्ष में भरोसा है तो शिव कृपा अगर हुई, नजर पड़ी, तो आपको जमीन से आसमान में पहुंचाने में टाइम नहीं लगाएगा। रुद्राक्ष वो चीज है, साक्षात शिव है। और जैसे किसी का करियर में दिक्कत आ रही है, जॉब के लिए है, तो उनको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? अगर किसी के करियर में दिक्कत आ रही है तो वो अपने ईष्ट के हिसाब से पहने, यहाँ पर उसकी कुंडली के हिसाब से रुद्राक्ष को धारण करे, ठीक है। वैसे इसके लिए सबसे उत्तम होता है, देखिए कोई अगर PR रिलेशनशिप में है, यानी पब्लिक रिलेशनशिप में है, तो उसके लिए सर्वोत्तम है 13 मुखी। उसे 13 मुखी धारण करना चाहिए। 13 मुखी से क्या होता है कि एक अट्रैक्शन मिलती है, एक सम्मोहन मिलता है, सामने वाला उसे सुनता है, उसकी तरफ खिंचता है। और जैसे अगर कोई स्टडी में है, आगे पढ़ना चाहता है, या आगे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आता है ये 4 मुखी का कवच, जिसे सरस्वती कवच या वेद कवच कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वरूप बताया गया। तो इस कवच को धारण करके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और जैसे कर्जा वगैरह बहुत हो रहा है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा लोगों का यही रहता है कि लोन इतने चल रहे हैं, इतने EMIs हैं, तो फिर उन्हें 10 मुखी धारण करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को 10 मुखी का अनुभव हमने देखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति जमीन में दब गया है, ठीक है, उठ नहीं पा रहा है, अगर उसने 10 मुखी धारण कर लिया है विश्वास के साथ, ठीक है, हो सके तो वो 11 एक साथ धारण करें या 27 एक साथ मिनिमम धारण करें, आप 6 महीने में उसके रास्ते खुलते हुए देखोगे। और जैसे बिजनेसमैन जैसे होते हैं, उनको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? बिजनेसमैन को किस तरीके के लिए पहनना है, किस वजह के लिए पहनना है, या तो प्रोटेक्शन के लिए पहनना है या बिजनेस बढ़ाने के लिए पहनना है। देखिए, बढ़ाना आसान है बिजनेस, लेकिन बिजनेस को संभाल के रखना, प्रोटेक्शन करना मुश्किल है। कैसे प्रोटेक्ट करें? उन्हें शिव परिवार कवच पहनना चाहिए, सिद्ध माला धारण करनी चाहिए, है ना, मंदिर में रखनी चाहिए। यहाँ अपने हाथी देखो बहुत कॉस्टली हैं, लाखों में जाती हैं, ठीक है। अगर असली लोगे तो लाखों में जाएंगे, अगर आपको भद्राक्ष रुद्राक्ष में बनाने, उसमें इंद्राक्ष में बनानी है, तो वो तो हजारों में आ जाएंगे। नेपाली रुद्राक्ष बहुत महंगे आते हैं। मैंने कहा ना कि 21 मुखी की कीमत ही इतनी है, अगर जेन्युइन रुद्राक्ष एक मिडिल क्लास अपना घर ले लेगा। तो इतने महंगे कैसे पहनेंगे फिर? 1 से 14 मुखी जो है, और गौरी शंकर गणेश सिद्धमाला, ये लैक्स में आ जाती है, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास भी इसे कर लेता है। बट मिडिल क्लास लाखों में ले सकता है रुद्राक्ष? लेने वाला लेता है। देखो, आज एक बात समझना, हम 50 जगह पैसे खर्च करते हैं अपने शौक में भी, ठीक है। आज रेस्टोरेंट में मिडिल क्लास खाने जाता है ना, तो 10 से 15 हज़ार का एक बार का बिल देता है नहीं देता है, ठीक है। और जहाँ हमारे प्रोटेक्शन की या हमारी चीज़ों की बात आती है ना, अरे रुद्राक्ष ये इतना पैसा क्यों लगाऊं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रुद्राक्ष वो चीज़ है, जब हम ये देह त्यागेंगे तो यम के गण पहले हाथ नहीं लगाते, पहले शिव गण हाथ लगाते, क्योंकि हमने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। पहले वो शिव के गण आएंगे, हमें हाथ लगाएं, हमें महादेव के दर्शन प्राप्त कराएंगे, फिर हमें हमारे कर्म अनुसार यम के पास पहुंचाएंगे। आज जितने साधु सन्यासी है ना, या जो भक्ति में लीन है शिव की, जो रुद्राक्ष पहने, वो शांति से जीवन कैसे काट लेते हैं, क्योंकि शिव शांत है, ध्यान में है, ठंडक देते हैं, तो उन्हीं का अंश है रुद्राक्ष। इसलिए वो हमारे ऑरा को, हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है जब रुद्राक्ष धारण करते हैं। जितने भी उलझने हों, ठीक है, वो धीरे धीरे गायब होने लग जाती हैं। लेकिन रुद्राक्ष सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, वो साक्षात शिव है। इसमें त्रिजुटी हो गई, आपने कहा गर्भगौरी हो गया, सवार जैसे बताया मैंने, ठीक है ना। तो ये रुद्राक्ष बड़े दुर्लभ होते। अब इसमें कई रुद्राक्ष ऐसे भी होते डबल सवार, एक नाग के, एक रुद्राक्ष के ऊपर एक रुद्राक्ष सवारी, उसके ऊपर एक और रुद्राक्ष सवारी। तो इसका ज्ञान देखिए, रुद्राक्ष के बारे में जानने के लिए पहले उसे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसके डीपली जाना पड़ता है। अब लोग क्या करते हैं कि बस
सामने वाले ने बताया रुद्राक्ष, अब वो भद्राक्ष दे रहा है, इंद्राक्ष दे रहा है, आपको पता ही नहीं है और वो काम ही नहीं करता है सही से जो आपको इफेक्ट मिलना चाहिए, तो वहाँ आप लोग परेशान होते हो। ठीक है, अब आपने कोई बाजार से रुद्राक्ष लिया, अब वो अभिमंत्रित ही नहीं है, उसका शुद्धिकरण ही नहीं हुआ, वो कहाँ से काम करेगा। अब मैं मूर्ति ला के कोने में यहाँ सजा दूँ, क्या वो होगी, कार्य करेगी? अब ऑनलाइन आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है आपको पता है इस बारे में? क्या कुछ नियम होते हैं रुद्राक्ष पहनते टाइम? हाँ, इनको मंत्रों से मैंने कहा ना, हर एक रुद्राक्ष का अपना मंत्र है, अपना स्वरूप है। इन्हें इनके मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, इन्हें स्नान इत्यादि आदि कराया जाता है। ठीक है, इनको आह्वान किया जाता है। ठीक है, इसमें स्तोत्र पढ़े जाते हैं, सामने बिठा के ज्योत लगाई जाती है, आसन दिया जाता है, कितनी प्रकार की चीज़ें होती है, तब जाके रुद्राक्ष को धारण होता है। ये थोड़ी है कि हमने लिया, गांठ मारी, पेंडेंट बनने दे दिया और डाल लिया। और क्या रुद्राक्ष के बीज का वशीकरण और तंत्र में भी यूज होता है? रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिस पे तंत्र नहीं होता। हाँ, ये प्रोटेक्शन जरूर करता है हर एक चीज़ से। रुद्राक्ष पे कोई तंत्र कर नहीं सकता है, वो स्वयं में शिव है। रुद्राक्ष पे तंत्र नहीं चलता, जो चलाने की सोचेगा वो मूर्ख है। ठीक है, या जो सोचता है इस पे तंत्र हो जाएगा वो भी मूर्ख है ना। अब इसमें आप ये रुद्राक्ष को जानने और समझने के लिए आपको रुद्राक्ष को पहले फील करना पड़ेगा, उसकी ऊर्जा के साथ जुड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना, हर एक का मंत्र अलग है, विधि अलग है, धारण करने का तरीका अलग है ना। अब जिनके बच्चे विदेश रहते हैं, माँ को चिंता रहती है, उन्हें गर्भगौरी धारण करना चाहिए। अब कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें सवार रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिसे नाग रुद्राक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अब पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो गौरी शंकर और धूममुखी धारण करना चाहिए। ठीक है, अब किसी की तरफ अट्रैक्शन है, शादी नहीं हो रही है, अट्रैक्ट नहीं होते हैं लोग, सुन के अनसुना कर देते हैं। ठीक है, उन्हें गौरी शंकर पहनाना चाहिए पूजा पद्धति करके। तो बहुत सारी रेमेडीज रुद्राक्ष से ही निकल जाती है। जिनको मैंने कहा, जो जमीन में चला गया बेचारा, उठ नहीं पा रहा है, कर्जा ज़्यादा है, उसे 10 मुखी धारण करना चाहिए। ठीक है, जो अपने जो हर समय चिड़चिड़ करता रहता है, इरिटेट होता रहता है, उसे पंचमुखी रुद्राक्ष के पानी पीना चाहिए, वाटर थेरेपी होती है। पंचमुखी धारण करना चाहिए। जब तक हमारे पंच तत्व बैलेंस नहीं होंगे तो कहाँ से हम ठीक हो पाएंगे, है ना। अब ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए ज़्यादा, तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ में सरस्वती का 4 मुखी, जो हमने बताया वेदों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए माँ सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है वो। और क्या रुद्राक्ष सिर्फ हिंदू धर्म में ही है या बाकी धर्मों में भी मतलब मानते हैं रुद्राक्ष को? नहीं, सबसे ज़्यादा इसे हिंदू धर्म में ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो हमारे सनातन धर्म से बाहर है, फिर भी वो इसे पसंद करते हैं और धारण करते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका इफेक्ट देखा है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अब जो धारण करते हैं, क्योंकि जो इसे जानता है, समझता है, इसकी ऊर्जा को देखेगा, उसे पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या है। तो आप अभिमंत्रित रुद्राक्ष देते हो, और देते हो तो कैसे देते हो? हम अभिमंत्रित नाम, माँ का नाम चाहिए, जिसके नाम से करना है उनका नाम, और गोत्र चाहिए होता है, तो हम अभिमंत्रित करते हैं, फिर हम देते हैं उन्हें। रुद्राक्ष को हम बना के देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, लेकिन जिनको चाहिए, जो जेन्युइन है, उन्हें। अब कई बार क्या होता है कि लोग कोर्स सुनते मना कर देते हैं, क्योंकि कईयों की पॉकेट अलाउ करती है, कईयों की नहीं करती है। मैंने कहा ना, ये 1000 रुपये से भी शुरू होके लाखों तक जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है, हम करते ज़रूर है। तो तंत्र बदनाम क्यों है? मतलब तंत्र के बारे में जैसे ही बात होती है, या लोग तांत्रिक से बहुत डरते हैं, तो क्यों डरते हैं? और तंत्र इतना लोगों को डरा क्यों देता है कि लोग दूर भागते हैं? देखिए, तंत्र डरावना नहीं है जी, रास्ता डरावना है। जब मंजिल पे पहुंचोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। तो फिर दूसरी बात क्या है कि तंत्र को हम किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं, किस तरीके से उसका उपयोग करते हैं। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये मेरे पे निर्भर करता है, मैं अपनी क्रिया को, अपनी साधना को सही जगह लगा रहा हूँ या गलत जगह लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं गलत लगाता हूँ तो वो डरावना है, सही जगह लगा रहा हूँ तो आनंद का विषय है। तो ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। क्या आपको नहीं लगता कि
जिसको ज्ञान नहीं है या जिनको नॉलेज नहीं है, वो तंत्र का मिसयूज़ करके जो रियल तांत्रिक हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए तंत्र मैंने जैसे बताया पहले भी, आप ही के ही बताया कि शिव पार्वती माता का संवाद है, ठीक है ना। ये पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। लेकिन पात्र को इस लायक बनाओ ना कि उसे सही गलत का भेद हो, है ना। आप पात्र तो बनाने लगते हैं हम लोग, है ना, लेकिन पात्र में कहीं ना कहीं कुछ खंडन रह जाता है। तो ये हमें फीडिंग हमें ऐसी करनी पड़ेगी कि तंत्र को वहीं तक सीमित कर दिया जाए जितना एक समाज के लिए अच्छा है, उससे आगे ना ले जाया जाए। क्योंकि तंत्र कोई एक जन्म की प्यास नहीं होती है, कई जन्मों से चलता हुआ आता है, तब जाके प्रवेश होता है। आज देखा देखी लोग, कई लोग तंत्र में आना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि उन्हें नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका हिस्सा ही नहीं है। आपको देखिए, पहले आप वैदिक पूजा पद्धति को तो समझ लो अच्छे से। आपने वैदिक समझी नहीं और सीधा आप तंत्र पे छलांग मार रहे हो, तो नुकसान कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? अब आपको अगर कोई साधना करनी है, आगे बढ़ना है, तो गुरु मंत्र का कितना अनुष्ठान किया पहले ये तो देखो आप। गुरु मंत्र का अनुष्ठान एक तरह से आपका अभेद्य कवच होता है, जिसे कोई भेद नहीं सकता है, लेकिन कोई वो करना नहीं चाहता है। सबको चाहिए बड़ी बड़ी साधनाएं और 10 दिन में सिद्धियाँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके हिसाब से देखो, जितनी मैंने आपकी जर्नी देखी है, आपने एक संसारिक जीवन भी जिया है, आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम भी किया है, उसके बाद आपने ये रास्ता चुना है जो कि बहुत अलग है, जो बहुत कम लोग जाते हैं। जीवन के अलग अलग पहलू देखे हैं आपने। आपके हिसाब से जीवन का क्या मतलब है? जीवन का अर्थ है जीना, कैसे? काटना नहीं। कैसे जीना? खुद के लिए, खुद के कर्मों के लिए सोचना। हम किस दिशा को पकड़ रहे हैं? भगवान ने मनुष्य बनाए थे, भगवान ने पक्षी बनाए थे, भगवान ने जलचर बनाए थे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ठीक है, उसमें सारे असुर प्रवृत्ति भी आई थी, नागलोक भी आया था, यक्ष भी आए थे, सब चीज़ें आई थी ना। सृष्टि की रचना में मनुष्य भी आए थे, सब कुछ आए थे, है ना। जब उन्होंने पूरा संसार बना दिया, तंत्र का ज्ञान भी, यज्ञ का ज्ञान भी दक्ष प्रजापति से दिया गया, नियम बंद करने लगे ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ठीक है, सबके साथ किया गया, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ को समझिए, सबके लिए सबका नियम और जगह तय कर दी थी, ठीक है। आज चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो उनके लिए पतझड़ रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। आज शेर जंगल में कंदराओं में या पेड़ के नीचे सोता है छाया में, तो उनके लिए भी स्थान दिया है, ठीक है। शेर को मांस खाना है तो उसके लिए हिरन भी दे रखे हैं, ठीक है। चिड़िया को बाजरा या कीट पतंगे जिनको खाने हैं उनके लिए वो भी व्यवस्था कर रखी है। हम मनुष्य के लिए रोटी उन्होंने तय कर दी थी, कपड़ा उन्होंने दे दिया, रहने का स्थान भी दिया, इच्छाएं हमने पैदा करी। अब इच्छाओं के चक्कर में लोन हमने पैदा किया अपने सर पे, और फिर कहते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा। उसने वो सब दिया जिसकी आपको ज़रूरत थी, उसने वो सब किया जिसके आप लायक थे, लेकिन आपने अपनी बुद्धि से काम ना लेके आपने उस चीज़ को बढ़ावा दिया, अपनी इच्छाओं को बढ़ावा दिए। आज उदाहरण के तौर पे मैं 20,000 महीना कमाता हूँ और मैं 80,000 का आईफोन, ठीक है, किस्तों पे करा लेता हूँ, और मेरी 5,000 किस्त जारी है, 15,000 बचा मैं, हैं, और 5,000 मैंने फ्रिज की किस्त बांध रखी है, 10,000 बचा, 3,000 मैंने स्कूटी की किस्त बांध रखी है, कितना बचा? तो कहाँ से घर चलेगा? समस्या हमने खुद पैदा करी, किसी और ने नहीं करी। इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, ऐसे हैं। हम काट रहे हैं जीवन, इस हालात में हम काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। जी वो रहा है जिसने किसी का 1 रुपया नहीं देना, वो नहीं जी रहा है जिसने इसकी भी किस्त देनी है, उसकी भी किस्त देनी है, उसकी भी किस्त देनी है, ठीक है। महीना आखिरी का आता है तो ठन गोपाल है, जेब में 1 रुपया नहीं और परेशानी सर पे है, तो वो काटना हो गया, जीना नहीं हुआ। आज एक फक्कड़ होता है ना, आराम से चैन से सोता है, क्यों? उसने किसी का कुछ देना ही नहीं, ना किसी से कुछ लेना। उसने भेजा, सब प्रबंध करके भेजा, लेकिन हमें क्या, हमें हमारी इच्छाओं ने आगे बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें हैं, जीवन काटना और जीने में ये फ़र्क है। वो अपने इष्ट का नाम रमता रहता है, लेकिन जीवन जी रहा है, कमी नहीं है किसी चीज़ की,
कहाँ से क्या जुगाड़ करता है, कौन करता है, वो करता है ना, वो देता है। आप कर्म करने वाले बनो। आप इच्छाओं को जिस दिन कम करोगे ना, उस दिन वो ज़्यादा देगा। लेकिन आपकी इच्छाएं ज़्यादा है तो वो कहता है कि इसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो मैं इसे दूँ ही क्या। वो कहावत सुनिए, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। तो बिन मांगे जब मोती मिलते हैं ना, तो वो जीवन कहलाता है। तो जीवन को जीना और काटने में बहुत फ़र्क है। आज अगर किसी का कुछ देना है ना, आज अपने भी रिश्ते वहाँ छूट जाते हैं जब आपने किसी से कुछ लेना है, आप मांगोगे ना और वो कहेगा नहीं है, तो तू मैं से वो कट ऑफ कब होगा पता नहीं। फिर टेंशन रहती है। आपकी खुद की टेंशन नहीं होगी, लेकिन साथ वाले आपको टेंशन में घेर के रखेंगे हर समय। ठीक है, रात को नींद नहीं आएगी। आज आधे से ज़्यादा बीमार होने का कारण क्या है, या जल्दी समय से पहले सफ़ेद बाल हैं, या शारीरिक समस्याएं, क्योंकि हम जीवन जी नहीं रहे, हम काट रहे हैं। हम उस स्ट्रेस में रहते हैं जो हमने कभी लेना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, आप उस पर नज़र रखते हो। आप कभी अपने आप पे नज़र रखो, आपने क्या किया है जीवन में, अपने लिए आपने क्या पाया है। आपको भेजा था कर्म कर, अपना परिवार को देख। ठीक है, परिवार के साथ मेरी भक्ति नाम जाप कर। भक्ति नाम जाप तो भूल ही गया, परिवार को भी देख रहा है तो इच्छाओं में देख रहा है। आज एक कमरे में बैठने के बाद दो लोग आराम से बात नहीं करते हैं, तू मैं हो जाती है 10 मिनट में, खासकर हस्बैंड वाइफ। तुम्हें ये चीज़ बोली थी, तुमने ये कर दी, क्यों? मतलब आजकल रिश्ते जुड़ने की बजाय बिगाड़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि रिश्तों में प्यार खत्म हो रहा है? क्या है आपके हिसाब से प्यार का मतलब क्या है? देना जानता है, वो लेना नहीं जानता है। प्यार का मतलब है समझना, जुड़ना बिना किसी भेदभाव के, है ना। अगर वो 2 रोटी कमा रहा है, ला रहा है, तो उस 2 रोटी में 1 रोटी सामने वाले की, 1 रोटी अपनी, वो प्यार है। वो प्यार नहीं, वो 2 रोटी लेके आए। 2 रोटी से क्या होगा, वो कैसे लाया वो तो देखो पहले। वो 2 रोटी लाने का तरीका क्या था, उसने कितनी मेहनत करी उस 2 रोटी को लाने के लिए, आपने वो नहीं देखा। लेकिन 2 रोटी से क्या होगा ये पहले आ गया। तो ये प्यार नहीं है, ये लोभ है, ये लालच है। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी समस्याएं कहाँ आती हैं? देखिए, हर जगह ना तो सास गलत होती है, ना बहू गलत होती है। दोनों अगर बैलेंस करके चले ना, तो रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। अब जो लड़की शादी करके आती है वो सास ही समझती है, वो माँ नहीं समझती है। और जो सास होती है वो कभी बेटी नहीं समझती है। तो उन्हें क्या लगता रहता है, मेरी सास मेरे से चिढ़ती है, मेरी बहू मेरी नहीं सुनती है। तो ये जब तक ये मिसकंसेप्ट है ना कि वो बहू आई है, दूसरे घर की आई है, और वो सोचेगी ये सास है, मम्मी नहीं है, तो ये जीवन में कोई ठीक नहीं कर सकता है। और बीच में कौन पिस जाता है? बेचारा पति। बेडरूम में जाती बीवी बोलेगी आपकी मम्मी ने ऐसे कहा, मैं ऐसे ही करती रहूँगी, ऐसे ही सुनती रहूँगी। उधर जाएगा बेचारा तो माँ बोलेगी तेरी बीवी ऐसे करती है, तू उसे समझाता नहीं। वो किसको बोले? कभी समझो इस चीज़ को भी। रिश्ते बनाओ, बिगाड़ो मत। अगर सास बेटी समझेगी और बेटी सास को माँ समझ लेगी तो आधी परेशानियाँ 80% घर की वहीं ख़त्म हो जाएंगी शादीशुदा लाइफ में। लेकिन समझना कोई नहीं चाहता है, सब अपनी मैं में। हम कब तक हैं इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, हमें नहीं पता कब तक है, नहीं पता बिल्कुल भी। कल चले जाए, परसों चले जाए, बुलावा आएगा ज़रूर। लेकिन उस बुलावे के इंतज़ार में हम भूल जाते हैं कि बुलावा आना है। हम सोचते हैं अमर, और हम इतना कुछ बिखार के रखते हैं अपने आसपास कि हमें लगता है कि हमने सब कुछ यहीं साथ में लेके जाना है। इंसान की औकात हकीकत में जब वो जाता है तब पता चलती है। आज आपके पास पैसा है, फेम है, तो 10 रिश्तेदार, 10 भाई, 10 बहनें साथ खड़े हो जाएंगे, दोस्त यार से हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर छोटा है, पैसा नहीं है, मैंने किसी का अगर उदाहरण के तौर पे कर्जा देना, मैं किसी को फ़ोन करूं मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो रिश्तेदार भी पता क्या कहेंगे, आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो ट्रेन में हूँ, करता हूँ। ये सच्चाई है। ठीक है, तो जो चीज़ें परमानेंट है ही नहीं, जो हमारी थी नहीं, आप किस में उलझे हो? आप चीज़ों को बस अच्छे से ठीक करके रखो, अपना कर्म करो और अपने उसमें इष्ट में लीन रहो।
वो जीवन जीना है। काटना और जीने में फर्क आ गया ना। जी। ये एक जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं लोग, कमेंट्स में भी पूछा हुआ है कि कैसे पता चले कि भूत क्या है, प्रेत क्या है और पिशाच क्या है, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? भूत वो जो आकस्मिक मौत मरा, जो समय से पहले या एक्सीडेंट हो गया। कुछ भी हो गया। प्रेत वो जिन, जैसे आज मैं हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं गलत काम किए, बहुत ज़्यादा गलत काम किए। मैंने लोगों को पीटा, मैंने रिश्तों में आग लगवाई, मैंने उसके ऊपर तंत्र करवाया, मैंने इसके ऊपर तंत्र करवाया, अपने लालच के लिए मैंने सबका सर्वनाश किया। जब मैं मरूंगा तो मैं पहले प्रेत में जाऊंगा, ठीक है। जब मैं प्रेत में जाऊंगा तो अब मेरे को छुड़ाने के लिए, अगर मैं गृहस्थी हूँ, उस प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए फिर मेरे को पितरों की पूजा मेरे नाम की करवानी चाहिए। बेचारे भुगतेंगे कौन? घर वाले। पितृ दोष लग गया, मैंने तो जीने में तो खराब किया कि मरने के बाद भी मैं खराब कर रहा हूँ। तो प्रेत है। और पिशाच? वो उससे ऊपर की एंटिटी हो गई, खून पीती रहती है, कानों में बोलती रहती है, वो पिशाच। आपने प्यार पे इतना अच्छे से बताया, तंत्र में आने से पहले आपको प्यार हुआ था? अरे प्यार, देखो पहले प्यार था स्वार्थ वाला, अब है निस्वार्थ वाला। पर प्यार हुआ था। हाँ रुद्रराज जी को प्यार हुआ है। हाँ, देखिए जीवन में सबको होता है, किसी ना किसी से होता है। हमने भी प्रेम किया। देखिए प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम में जब स्वार्थ आ जाए वो बुरा है, ठीक है। जब प्रेम में इंसान अपने फायदे ढूंढने लगे वो बुरा है। प्रेम यानी कि प्रकृति आज ऑक्सीजन देती है, प्रकृति आपको पालती है, प्रकृति से आपको बालू मिलती, घर की जो ईंटें, रेता, चूना प्रकृति देती है। घर में आपने ये फर्नीचर रखा है, प्रकृति ने दिया। नोट भी छाल से, पेड़ के छाल से बनता है, वो भी प्रकृति ने दिया है। हर एक चीज़ प्रकृति ने दी है, लेकिन हम प्रकृति का कितना खंडन करते जा रहे हैं। कभी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, काट रहे हैं, पेड़ों को सफाया कर दिया, कई जंगल तबाह हो गए हैं, ठीक है। फिर भी वो अपना कर्म करना नहीं भूल रही है, उसका देने का काम है, वो निष्फल प्रेम। तो वो प्रेम की परिभाषा अब हमें समय, पहले स्वार्थ था, अब निस्वार्थ है। तो आपको जब हुआ था, प्यार हुआ था, प्रेम हुआ था आपको, तो वो कैसा था? एंड क्यों, मतलब उससे कह सकते दूर क्यों हुए आप? कैसा, क्या एक वो रीज़न तो नहीं है आपका इस तरफ आने का? क्योंकि जब भी हम ऐसे देखते हैं कि जो अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं पर एकदम से ज़िंदगी पलट जाती है, वैराग्य की तरफ जाते हैं, तो उसके पीछे मतलब मोस्टली होता है कि आपका दिल टूटा है। नहीं, वो एक्चुअली में पहले टूटा हुआ था, माई की शरण में आने के बाद जुड़ गया, गुरु शरण में आने के बाद जुड़ गया। क्योंकि पहले हम स्वार्थ में थे, पहले हम सोचते थे कि संसार सिर्फ यहीं तक है। क्योंकि जब कोई किसी से प्रेम करता है ना, तो उसे संसार सिर्फ उसी में नजर आता है। पर प्यार तो वही है। नहीं, प्यार वो है जो सबके लिए एक समान हो। प्यार का अर्थ ये नहीं होता है कि आप जिसके साथ जुड़े, देखो प्यार की परिभाषा तब बदलती है जब हम किसी के साथ अर्धांग रूप में, अर्धांगिनी रूप में जुड़ते हैं, ठीक है। वहाँ भी देखिए, वहाँ प्यार की परिभाषा, पुत्री के लिए अलग प्यार है, पिता के लिए अलग प्यार है, अर्धांग के लिए अलग प्यार है, मित्र के लिए अलग प्यार है, भाई के लिए अलग प्यार है, बहन के लिए अलग प्यार है, ठीक है ना। लेकिन प्यार सबके लिए वो बराबर हो जाता है। लेकिन जहाँ स्वार्थ वाला प्यार होता है तो वो बाकी रिश्तों को भूल जाता है, वो एक ही में फंस जाता है। समझे प्रेम का अर्थ? तो प्रकृति वैसी है, वो सबको प्रेम देती है, जिसको जितना चाहिए वो उतना देती है, लेने वाला होना चाहिए, तो वो निस्वार्थ प्रेम है। उस प्रेम को समझने के लिए आपको समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। मांगने से क्या है, देखिए आज मेरे पास केस आते हैं, मेरे को ये बॉयफ्रेंड छोड़ गया, मेरे को ये गर्लफ्रेंड छोड़ गई, मेरे हस्बैंड ने डाइवोर्स केस डाला, मेरी पत्नी बच्चे लेके चली गई। प्रेम होता तो वो जाते क्यों? स्वार्थ था इसलिए गए, कोई चीज़ उनकी पूरी नहीं हो रही थी। बहुत कड़वा सच है, ठीक है। या फिर आप में इतनी कमी थी, आप उस प्रेम को नहीं संभाल पाए, इसलिए उसे जाना पड़ा। कहीं ना कहीं तो कष्ट हुआ ना। लेकिन देखिए आज हम लोग कहाँ गलती करते हैं प्रेम के संदर्भ में। अगर दो लोग बैठे हैं, दोनों लोगों के बीच में मन मुटाव है, तो वो दोनों ही सुधार सकते हैं। आप तीसरे को बताते हो ना, तो वो कभी ठीक नहीं कर सकता उस रिश्ते को। अगर कोई चीज़ किसी में कमी है, देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता है आज के समय में, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है। उन कमियों के साथ जो स्वीकार करता है वही तो प्रेम है। अब आपको चाहिए सब अच्छा
सब बढ़िया, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। उदाहरण के तौर पे कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, तो इसमें अहंकार कैसा? मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि वो ज़्यादा कमाती है, मैं कम कमाता हूँ, तो मैं डोमिनेट होता हूँ। तो आपने डोमिनेट करने के लिए प्यार किया था, या उसका एक साथ निभाने के लिए प्यार किया था? प्रेम वो जो ये ना देखे कि कौन छोटा कौन बड़ा, प्रेम यानी समानता। और क्या ऐसा प्रेम होता है? बिल्कुल होता है। करने वाला तो किसी भी हद तक कर सकता है बैलेंस करने के लिए। देखिए, कोई इंसान, ठीक है, अपनी इज्जत गिराने के बाद भी अपने प्यार के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब वो निस्वार्थ है। जब उसके कपड़े उतर जाएं, आप उसे इतना डोमिनेट कर दो, आप उसे इतना गिरा दो, ठीक है, कि वो फिर भी अपनी आंखों में उठ के देखे, तो वो ये सोचे कि हाँ प्यार तो करता हूँ मैं, वो प्रेम है। तो आजकल सबसे ज़्यादा डिवोर्स क्यों होते हैं? क्या प्यार नहीं है, या मतलब ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं? क्या सही प्यार नहीं पहचान पाते हैं, या उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो गई हैं? उम्मीदों के साथ साथ ना एक कंपेबिलिटी होती है ना, वो नहीं है, ठीक है। उम्मीदें यहाँ बढ़ गई। अब लोगों को क्या लगता है कि अब लोगों को पहले तो ये सोचना पड़ता है कि यार ये ठीक है, प्यार करेंगे, ठीक है, जब शादी की बात आएगी ना, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरी फैमिली नहीं मान रही है। आप रिलेशनशिप में तब आओ, पहले अपनी फैमिली को बताओ, ताकि दूसरा भी दुखी ना हो, ठीक है। यहाँ खुद प्यार करना है, अट्रैक्शन होती है, मैं मानता हूँ वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन हुई, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स, नथिंग मोर देन एल्स। लेकिन जहाँ प्यार होगा वहाँ पेरेंट्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। कई जगह कहते हैं, अभी मेरे पास एक जना आया था कि हमारी कास्ट सेम नहीं है, प्लीज़ आप कुछ कर दीजिए। मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जाइए और बात करिए घर वालों से, या उसे कहिए वो बात करे। देखिए, आप लोग बालिक हैं, आप रोटी को रोटी, घास को घास कहते हैं, दीवार को दीवार, कार को कार कहते हैं। जब आप रिलेशनशिप बनाने से पहले किसी से नहीं पूछा है, उसे आगे बढ़ाने में आपको क्यों तंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है? अगर वो सही में प्यार करता है तो वो जाएगा नहीं करता है तो वो आएगा नहीं, है ना। और फैमिली को भी ये सपोर्ट करना चाहिए अगर वो आपस में किसी से प्रेम करते हैं। देखो, जीवन उन्होंने काटना है, किसी और ने नहीं काटना है ना। आप ज़बरदस्ती कहीं और शादी कर दोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो डाइवोर्स लेने पे मजबूर हो जाते हैं बाद में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, नहीं बनी वो डाइवोर्स ले रहे हैं। क्यों? अंदर से वो एक्सपेक्टेशन नहीं आती, एक्सेप्ट करना नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है कि हम इसे उस रूप में एक्सेप्ट करें। वो कहीं ना कहीं उस रूप को मार के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है सामने वाला, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो यहाँ इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि हमें साथ देना चाहिए। देखिए, लड़का सेटल्ड हो, लड़की सेटल्ड हो, घर को घर समझे, परिवार को। देखिए, कोई भी माता पिता है, आज लड़के के माता पिता, वो लड़की चाहते हैं कि वो घर आके हमारे घर को संभाले, हमारे बेटे को प्रेम दे, परिवार को परिवार समझे, है ना, संस्कार हों। लड़का चाहता है कि जो लड़की हो वो मेरे परिवार में भी जैसे मैं रहता हूँ वैसे मिल के रहे, है ना। और ज़्यादा डिमांड क्या होती हैं? तो ये चीज़ थोड़ा सा देखिए, रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए, कभी उसे बांधना नहीं चाहिए। आप रिश्तों को खुली हथेली में रख के देखो, वो टिकेगा। रिश्ते एक रेत की तरह, पानी की तरह होते हैं, हम जितना टाइट करते हैं वो हाथों से उतना फिसलते हैं। उन्हें आप खुली हथेली में रखो, ठीक है। आप देखो, लड़की नए परिवार से आई होती है, लड़के के घर आती है, उसका पहले का रहना सहना बिल्कुल अलग होता है, शादी के बाद बिल्कुल अलग हो जाता है। उसे भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उस चीज़ को समझना होगा, उस चीज़ में उसका साथ देना होगा। अगर वो आपके संस्कार के हिसाब से नहीं ढल पा रही है तो उसे समझाओ बिठा के, लड़ना नहीं चाहिए कि ये हमारे में ये संस्कार है, ऐसे होता है बेटा, इस पर ध्यान देना। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तराशना तो आपको ही पड़ेगा ना आपके संस्कार के हिसाब से। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए रिश्तों में। मेरे हिसाब से उम्मीदें ज़्यादा बांध दी जाती हैं। शुरुआत में सब अच्छा लगता है कि प्यार हुआ है, और जो कि जब तक आपको मिल ना जाए, खासकर मैंने जो देखा है आदमियों की, कह सकते हैं कि उनके अंदर है चीज़ कि जब तक कोई चीज़ मिल ना जाए पूरे एफर्ट्स होते हैं, बट जब आपको वो मिल जाती है तो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है। एंड मोस्टली
इसीलिए क्योंकि एक लड़की जो होती है उसको स्टार्टिंग में जैसा प्यार मिल रहा था वो चाहती है उसको वैसा ही मिलता रहे, लेकिन जो एक लड़का होता है, जो आदमी होता है, उसे ये लगता है कि अब बार बार थोड़ी रिपीट होगा वही प्यार। जो स्टार्टिंग में हाथ पकड़ना अच्छा लग रहा था, अब जिंदगी भर थोड़ी हाथ। इसका रीज़न होता है बहुत बड़ा, इसके पीछे का कारण है, स्त्री को ये लगता है कि लड़का बदल गया है ना, लेकिन शादी जब उसने लव मैरिज करी तब वो अकेला था, वो टाइम निकाल के आता था, उसे लगता था, ठीक है। जब वो शादी कर लेता है वो जिम्मेदारी में बन जाता है, पहले जिम्मेदारी से फ्री रहता है वो, जब जिम्मेदारी में बन जाता है तो बच्चे भी हो जाते हैं, तो उसका जो टाइम था जो उसे देने वाला था वो उन्हें डाइवर्ट कर दिया कमाने में उसके लिए, ठीक है ना, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसने उस काम टाइम को यूटिलाइज कर दिया कि वो मेहनत करेगा तभी अपने बच्चों को और वाइफ को एक अच्छी लाइफ दे पाएगा जो वो जिसके हिसाब से वो जुड़ी। मुझसे कोई पूछे कि आप एक रिश्ते को कैसे देखते हो, मैं शिव शक्ति की उससे देखती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि हर आदमी को पता होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी के दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे शिव को पता होता था, वो सब पता होता था। और हर लड़की के अंदर शक्ति है, उन्हें नखरे करने हैं, उन्हें पता है, वो जानबूझकर वो जिद भी करेंगी, नखरे भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें पता है, मतलब ये इन्हें पता होना चाहिए। अब दिक्कत क्या आ जाती है कि समझने की। मैं ये मानती हूँ अगर आपको रिश्ता चलाना है तो आपको शिव की तरह झुकना भी पड़ेगा, जो कि रिश्तों में नहीं होता है। आज भी हर औरत शक्ति ही है, उसके अंदर शक्ति विराजमान है, उसे गुस्सा भी वैसे ही आता है, नखरे भी वैसे ही करती है, जिद भी वैसे ही करती है, मांग भी वैसे ही करती है, पर कहीं ना कहीं शिव नहीं मिल रहे हैं। कारण ये है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बात तो पुरुष को भी कहीं ना कहीं अपनी, देखिए जो आपने शिव शक्ति का कंसेप्ट कहा जी, शिव शक्ति भिन्न नहीं है, दोनों बराबर एक समान है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम ऊपर नीचे रिश्तों को रखते हैं कि मैं तेरे से ज़्यादा बड़ा हूँ या मैं तेरे से ज़्यादा। जब तक आप इन ईगोस को साइड नहीं रखोगे और एक दूसरे को बराबर होके एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो वो रिश्ता कभी पूरा हो ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लड़के परफेक्ट हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ लड़के, कमियाँ दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, उन कमियों के साथ दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और क्या इसमें तंत्र का सहारा लेना सही है? बहुत गलत है। और आजकल जैसे आपके पास भी आते हैं और बहुत लोग वशीकरण और ये सब भी करा लेते हैं कि मेरे, देखो हस्बैंड वाइफ के लिए कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए कर रहे हो वो गलत है। क्यों, कैसे? हस्बैंड वाइफ का जब रिश्ता हुआ, हमारी सनातन संस्कृति कहती है देवों का आह्वान होता है, अग्निदेव के सामने फेरे लिए जाते हैं, स्वाहा के द्वारा आहुतियाँ देवों तक पहुँचाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ कौन साक्षी थे? आपके परिवारगण, रिश्तेदार, मित्र, देवी देवता, ठीक है, सब साक्षी थे। तो जब वो साक्षी थे उनके सम्मान में तो वो रिश्ता उनके आगे बना, वो टूटना भी तो एक पाप है। आपने या तो उन मर्यादाओं का पालन नहीं किया, आपने उन वचनों का मान नहीं रखा जो देवी देवताओं के आगे लिए, तो आप किसी का क्या और मान रखोगे? बात को समझ रहे हो? तो इसलिए कि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो वचन देवी देवताओं के आगे हुए वो खंडन नहीं होने चाहिए, इसलिए तंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए अगर कोई ठीक होता है तो उन्हें उपाय देके या उनके लिए कुछ करके उन्हें दोबारा एक करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके वचन सबके सामने हुए है ना, 7 वचनों का खेल होता है वो हुए। लेकिन ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये तो आज तक मेरे कंसेप्ट समझ ही नहीं आया। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक का फ़ोन आया था, रुद्रनाथ जी बोल रहे, मैंने कहा हाँ जी, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया है। मैंने कहा कंप्लेंट कराओ कंप्लेंट कराओ। कह रहे नहीं मुझे छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा दूसरा ढूंढ लो। कह रहे आप कैसे बोल रहे हो? मैंने कहा मुंह से बोल रहा हूँ। कह रहे आप सीधा जवाब नहीं दे सकते गुरुजी। मैंने कहा आपका सवाल ही उल्टा है मेरे साथ। मैंने कहा आप मेरे से पूछते कि गणेश जी को दुर्वा घास कैसे चढ़ाएं, गणेश जी का मंत्र जाप कैसे करें, तो मैं सीधा देता। मैंने कहा जिसके पास खुद के पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो आपको कहाँ से ला के देगा? आपने तो पहले ही दरवाज़ा गलत खड़काया है। मैंने कहा पान की दुकान पे जाओगे सिगरेट मिलेगी, हलवाई की दुकान पे जाओगे मिठाई मिलेगी, ठीक है। जो खुद अकेला वो किसी को क्या दुकेला करेगा? तो हम तो थोड़ा टेढ़ा ऐसा बोल देते हैं।
क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। आजकल जैसे एक बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है, कमेंट्स में भी आता है, और सबसे ज़्यादा मतलब कि आप रुद्रनाथ जी से ही सवाल पूछिए, मुझसे भी पूछते हैं, भूत प्रेत और पिशाच तीनों में क्या फ़र्क है? भूत जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जैसे सुसाइड किया या एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी ठीक है। वो प्रेत वो जैसे मैंने कोई गलत काम किया, मैंने बहुत गलत किया लोगों के साथ, जब मैं मरूंगा तो प्रेत योनि में जाऊंगा, फिर मेरे को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए पितृ पूजाएं करवाएंगे लोग। मैंने जीते जी गलत किया, भुगतान मेरे पीछे वाले दे रहे हैं। ठीक है। वो पिशाच एक तरह की पिशाच एंटिटी है, तंत्र के अंतर्गत आने वाली है ना, उसे मंत्रों के द्वारा जागृत किया जाता है। ठीक है। जैसे कर्ण पिशाचनी, ठीक है, जल पिशाचनी, कई प्रकार की पिशाचनियाँ होती हैं। इन पिशाचनियों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा। क्या ये सच है कि बहुत से तांत्रिक पिशाच लेकर घूमते हैं, या जो भी वो प्रेडिक्शन करते हैं उन्हें प्रेत या पिशाच बता रहे होते हैं? देखिए, पिशाच जो होगा ना, कर्ण पिशाचनी जैसे, वो आपका पास्ट बता सकती है। और अगर आप देवी को अनंत पूछती हैं, आपके साथ देवी की ऊर्जा है, तो वो आपके सामने टिकेगी नहीं, वो आपके बारे में नहीं बता पाएगी, वो साधारण जन के बारे में ज़रूर बता देंगे। अधिकतर लोग यही है, प्रेत और ये सब चल रहा है। ठीक है। मैं कई ऐसे हैं जो प्रेतों के साथ काम लेते हैं। और अगर किसी पे मानिए पिशाच का अटैक हो गया है, तो पिशाच का अटैक हो गया है तो पिशाच को हटाने के लिए भी तो उससे बड़ी एंटिटी चाहिए होगी, छोटी थोड़ी हटा पाएगी। पिशाच को प्रेत नहीं हटा पाएगा। अब कोई बड़ा है तभी तो वो छोटे को दबा पाएगा, छोटा कभी बड़े को नहीं दबा पाता है। अब 10 साल का बच्चा क्या 20 साल के बच्चे से लड़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन 20 साल का 10 साल को दबा सकता है। तो उससे ऊपर कौन है? आप कौन सी शक्ति की पूजा करते हो, वही हटाएगी। भैरव, ठीक है, यक्षिणी भी हटा देंगे। उसके बाद आपकी योगनिया, ठीक है, आपके वीर कौन से आप पे अच्छे वाले हैं वो हटा देंगे। कई चीज़ें हैं ऐसे। क्षेत्रपाल। तो योगिनियाँ जो होती हैं ये सात्विक होती हैं? सात्विक, तामसिक, राजसिक, तीन। तो कैसे? अगर मानिए जैसे मैं देवी की भक्त हूँ, तो क्या मेरे साथ योगिनी होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, हर एक चीज़ में, आज आप कहते हैं कि एक छोटी सी बात समझिएगा, आपने कोई मंत्र जाप किया, आपने कोई अनुष्ठान किया कंटिन्यू, तो साक्षात देवी नहीं, उनके गान, उनके सेवक, उनकी सहचारनी आपके अंश रूप में, उनके अंश रूप में आपके साथ विराजमान रहते हैं उनके कहने पे। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ कुछ और ही समझ के बैठते हैं। तो जब किसी के साथ देवी का अंश होता है, देवी का गण होते हैं, योगिनी होती हैं, तो कैसे पता चलता है? ऊर्जाओं से पता चल जाता है। जैसे कि
अब अगर आपके साथ कोई चीज़ गलत होने वाली है उदाहरण के तौर पे, तो आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि किसी ने कुछ गलत किया है, ठीक है। और फिर वो रास्ता भी दिलवा देंगी कहीं ना कहीं कि इस रास्ते से जाओ, छुटकारा हो जाएगा, जिसका सही में विश्वास है ये वो। नहीं तो लोग तो दर दर भटकते रहते, रास्ते ही नहीं मिलते। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि आपने उस चीज़ को कंटिन्यू रेगुलर रखा है, तो उसका इष्ट, उसकी देवी उसे कहीं फंसने नहीं देगी। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो इसे मुंजा कहा जाता है। मुंजा मूवी भी आई थी। वही होता है कई जगहों से। जैसे कोई ब्राह्मण होते हैं, है ना, या तो वो जनेऊ धारण करते 10 दिन के अंदर अंदर, या जनेऊ धारण करने से पहले, या उन्होंने बहुत कर्म पाप गलत की हूँ, वो ब्रह्म राक्षस में बदल जाते हैं। अब वो एक वेद छड़ी होती है, उससे वो बहुत डरते हैं। क्या होती है वेद छड़ी? वेद की लकड़ी से बनती है वेद छड़ी, नेचुरल। महाराष्ट्र में कई गांवों में आज भी उपयोग होती है, उसे वेद छड़ी ही कहा जाता है। उनसे डरते हैं भूत प्रेत। क्या तंत्र में पिशाचों का आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है? बुलाने वाले बुलाते हैं, बिल्कुल साधनाएं करते हैं इनकी। भूतों की भी साधनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। भूतों की भी साधनाएं होती हैं, भूतों के भी मंत्र हैं। अब भूतों की साधनाओं में कई जगह क्रोध भैरव के दुआइयाँ देके उन्हें बुलाया जाता है जबरदस्ती। तो ये रहस्य हैं, तंत्र का डीप रहस्य है, इसे ज़्यादा उजागर ना करें तो अच्छा है। ये भोग क्या लेते हैं? ये भोग जैसे भूत है तो वो तामस ही लेगा, और प्रेत? तामस लेगा। जैसे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कुछ प्रेत, तो वो क्यों, क्या उनका भोग है वो? उनका भोग नहीं है। देखिए, कोई चीज़ होती है, किसी न किसी चीज़ के लिए अट्रैक्ट होती है, किसी न किसी चीज़ की कोई ना कोई अतृप्ति भी रह जाती है। कुछ इस तरह के भी होते हैं कि यहाँ जांग पे नील भी डाल देते हैं। शरीर पे कई हिस्सों में कई लोगों के नील के निशान भी दिखेंगे आपको, और गलत काम भी करते हैं ये। तो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में। ये जो एंटिटीज़ होती हैं, इनसे बचने के लिए एक आम इंसान जो कि तंत्र की तरफ नहीं जाना चाहता है, घर बैठे क्या उपाय कर सकता है? घर बैठे उसे 2 टाइम की पूजा तो करनी ही चाहिए। अपने कुल का दिया, अपने इष्ट का, अपने पितरों का, ठीक है। उसके बाद नाम जप जितना ज़्यादा कर सके, स्तोत्र और कवच पाठ अपने आराध्य इष्ट का, ये नित्य जीवन में उतार लेना चाहिए। तो उन्हें बहुत आराम रहेगा, कभी ऐसी चीज़ नहीं होगी। अब सुबह पूजा करी, शाम को आलस कर गए, छोड़ दी, ये तरीका नहीं होता। कैसे पता चले कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी है? घर में घुसते ही शरीर भारी होना, आंखों के ऊपर भारी लगना। पर ये तो नज़र से भी हो सकता है। नहीं, कई बार घर की ऊर्जा बिगड़े तो होता है। जब भी आप घुसोगे, इरिटेशन सा माहौल हो जाना, छोटी छोटी बात पे कलेश रहने, ठीक है ना। फिर घर से बाहर जाते ही शांति मिलना, ये नेगेटिविटी का साइन है। पूजा में मन नहीं लगना, पूजा के समय कलेश हो जाना, पूजा से मन उठ जाना, ये सब नेगेटिविटी के साइन है। क्या एक बेसिक उपाय है जो हर इंसान को कर, जैसे आपने दिया बताया, और क्या करते रहना चाहिए? अपना अमावस के दिन, ठीक है, धूनी देनी चाहिए घर में, ठीक है। अमावस के दिन धूनी देनी चाहिए, पूर्णिमा को धूनी देनी चाहिए, अष्टमी को धूनी देनी चाहिए, ठीक है। महीने में एक दिन जैसे पूर्णिमा है, अपने कुल देवी का हवन करवाते रहना चाहिए अच्छे पंडित से। आधे लोगों को कुलदेवी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी कुलदेवी कौन है। सच्ची बता रही हूँ आपको, मेरे पास 100 में से 99 लोग यही बोलते हैं कि हमें हमारे कुलदेवी ही नहीं पता है कि कौन है। देखिए, कुल देवी देवता अधिकतर पहले वो होते थे जहाँ जिस स्थान पर मुंडन वगैरह होते थे, वो कुल देवी देवता होते थे, जो हमारे दादा परदादा शुरू से ही पूछते हुए आए थे कि आपके मुंडन पर्टिकुलर किसी के जमुना जी घाट पे होते हैं, किसी के नैना देवी होते हैं मुंडन, ठीक है, किसी के कलकत्ता होते हैं, जिनके जहाँ मुंडन होते हैं, ठीक है, शुरू से होते हुए आए हैं, वो उनकी कुल देवी हो जाती है, जो शुरू से घर में पूछते हुए आ रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से बड़े बुजुर्ग जो पूछते हुए आ रहे हैं। जैसे राजस्थान की तरफ जाओ, कईयों की कुल देवी करनी माता है ना। आप आगे बढ़ते जाओगे, कलकत्ता की तरफ जाओगे तो कईयों की कुल देवी काली है। हिमाचल में जाओगे, ठीक है,
कईयों की कुल देवी चामुंडा भी है, कईयों की नैना देवी भी है ना। तो कुल देवी ऑटोमेटिकली पता चल जाता, वो पीछे से पता करोगे तो, लेकिन बड़ी पीढ़ी को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, खासकर रुद्राक्ष के बारे में इतनी डिटेल जानकारी देने के लिए, और भी मेरे जो पर्सनल सवाल थे उनके बारे में जानकारी देने के लिए। हर हर महादेव। महादेव, जय भगवती, जय नरसिंह देव, जय गुरुदेव। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैम इस पर एक बार पॉडकास्ट फिर से करिए, रुद्रनाथ जी को बुलाइए, तो प्लीज़ उसको हाईलाइट करके वोट करो उस कमेंट पे, मैं पक्का उसको कंसिडर करूँगी। जय माता दी।